क्या होगा जब एक पल की साजिश किसी की जान तक पहुंच जाए और प्यार, भरोसा और रिश्ते सब परीक्षा में आ जाए। आज की कहानी दिल हिला देने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हालात बिल्कुल सामान्य लग रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान उठने वाला होता है। आर्या और अनु साथ में कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। माहौल में प्यार है, आंखों में सपने हैं और दिल में एक सुकून। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, आर्या मुस्कुराते हुए अनु से कहता है कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं बस अभी आता हूँ, एक ज़रूरी चीज़ लेनी है। अनु सिर हिलाकर गाड़ी के पास खड़ी हो जाती है। उसे क्या पता कि कुछ ही पलों में उसकी पूरी दुनिया हिलने वाली है। अगर आपको ऐसी इमोशनल और थ्रिल से भरी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आर्या अंदर चला जाता है और कुछ ही मिनटों बाद वापस लौटता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र गाड़ी के पास जाती है, उसके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। गाड़ी तो खड़ी होती है, लेकिन अनु वहाँ नहीं होती। आर्या का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। वो इधर-उधर देखने लगता है, अनु का नाम पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसके दिमाग में हज़ारों सवाल घूमने लगते हैं। आखिर अनु अचानक कहाँ चली गई? बिना बताए क्यों गई? कहीं किसी ने उसे परेशान तो नहीं किया? अगर आपको भी लग रहा है कि आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। उधर दूसरी तरफ अनु की दुनिया उस पल पूरी तरह बदल चुकी होती है। जैसे ही उसे खबर मिलती है कि उसके पापा गोपाल जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और वो चक्कर खाकर गिर पड़े हैं, अनु के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में डर उतर आता है। वो एक पल भी नहीं सोचती, न आर्या को कॉल करती है, न किसी और को कुछ बताती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। वो सीधे अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती है। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। दिल में बस एक ही दुआ होती है, भगवान मेरे पापा को बचा लेना। अगर आपको अनु का दर्द महसूस हो रहा है तो कमेंट में उसके लिए दुआ ज़रूर लिखिए। आर्या उधर लगातार अनु को ढूंढ रहा होता है, हर जगह नज़र दौड़ाता है, फ़ोन मिलाता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि अनु अस्पताल की तरफ जा चुकी है। वहीं अनु जैसे ही अस्पताल पहुंचती है, डॉक्टरों की भागदौड़ देखकर उसका दिल और ज़्यादा घबरा जाता है। वो कांपते कदमों से रिसेप्शन की तरफ बढ़ती है और जैसे ही डॉक्टर उसे बताते हैं कि गोपाल जी को हार्ट अटैक आया है, अनु की दुनिया उजड़ जाती है। उसके कानों में जैसे आवाज़ें गूंजने लगती हैं। वो वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची भावनाएं आजकल कम देखने को मिलती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अनु खुद को दोष देने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसकी किसी गलती की वजह से पापा की हालत बिगड़ी है। वो बार बार भगवान से माफ़ी मांगती है और प्रार्थना करती है कि उसके पापा को कुछ न हो। अस्पताल का माहौल भारी हो जाता है। हर पल जैसे सदियों के बराबर लग रहा होता है। इसी बीच कहानी में एक बार फिर एंट्री होती है मीरा की, जो हर बार की तरह इस मुश्किल घड़ी में भी अपनी चाल चलने से पीछे नहीं हटती। अगर आपको लगता है कि मीरा जैसी चालाक लोग हर कहानी में होते हैं, तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। मीरा एक बार फिर आर्या को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेगी, लेकिन उसे क्या पता कि इस बार उसकी एक एक चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। जैसे ही आर्या को किसी तरह गोपाल जी की हालत के बारे में पता चलता है, उसके पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाती है। वो बिना एक पल गवाए सीधे अस्पताल पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई देती है। अगर आपको आर्या का ये फौरन फैसला पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अस्पताल में अब आर्या और अनु आमने सामने होते हैं। हालात ऐसे होते हैं कि दोनों के पास कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन कह नहीं पाते। उसी दौरान झंडे भी अस्पताल पहुंच जाता है। झंडे का स्वभाव ऐसा है कि वो किसी भी बात को अधूरा नहीं छोड़ता। अगर उसे शक होता है तो वो सच्चाई की जड़ तक पहुंचकर ही दम लेता है। अब अस्पताल में आर्या, अनु, झंडे और बाकी घरवाले सब भगवान से गोपाल जी के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे होते हैं। माहौल पूरी तरह तनाव से भरा होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि गोपाल जी जल्दी ठीक हों, तो दिल से एक दुआ ज़रूर भेजिए।
इसी बीच आर्या झंडे से कहता है कि उसे सच जानना है। वो पूछता है कि ये सब अचानक कैसे हुआ, गोपाल जी बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक उनकी हालत इतनी कैसे बिगड़ गई। झंडे की दिमाग में भी कई सवाल उठने लगते हैं। वो बिना वक्त गवाए जांच शुरू कर देता है। वो अस्पताल के स्टाफ से बात करता है, कॉल डिटेल्स खंगालता है और धीरे धीरे कड़ियां जोड़ने लगता है। अगर आपको ऐसी सस्पेंस से भरी जांच पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जांच करते करते झंडे को एक ऐसा सच पता चलता है जिसे जानकर उसके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि हार्ट अटैक आने से ठीक पहले मीरा गोपाल जी से मिलने आई थी। इतना ही नहीं, गोपाल जी के फोन पर एक वीडियो भी आया था। उस वीडियो में आर्या और अनु गले मिलते हुए दिखाई देते हैं। झंडे को अब सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अगर आपको भी लग रहा है कि मीरा ने हद पार कर दी है तो कमेंट में जरूर लिखिए। उस फोन को लेकर झंडे सीधे आर्या के पास पहुंचता है और उसे पूरी सच्चाई दिखाता है। जैसे ही आर्या वो वीडियो देखता है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आंखों में आग नजर आने लगती है। वो याद करता है कि उसने मीरा को पहले ही चेतावनी दी थी कि वो इस तरह की हरकतों से दूर रहे, लेकिन इस बार मीरा ने सारी हदें पार कर दी थी। उसकी वजह से गोपाल जी की जान तक खतरे में पड़ गई थी। अगर आपको लगता है कि अब मीरा को माफ नहीं किया जाना चाहिए तो अपनी राय जरूर बताइए। आर्या का फैसला बिल्कुल साफ होता है। वो ठान लेता है कि इस बार मीरा को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। पिछली बार तो अनु ने दया दिखाकर उसे बचा लिया था, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। जैसे ही अनु को ये सच्चाई पता चलेगी कि उसके पापा की हालत के पीछे मीरा की साजिश है, तब वो भी मीरा का साथ नहीं देगी। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहीं पर पहला हिस्सा खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। आगे और भी बड़े खुलासे, इमोशनल टकराव और चौंकाने वाले फैसले आने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, कहानी अब और भी ज्यादा गहरी और भावुक होने वाली है, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक जरूर कर दीजिए। झंडे की बात सुनने के बाद आर्या का गुस्सा और दर्द दोनों साफ नजर आने लगते हैं। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन आंखों में अब डर नहीं बल्कि सच्चाई के लिए खड़े होने का हौसला होता है। वो झंडे से कहता है कि अब किसी भी हाल में मीरा को छोड़ा नहीं जाएगा। उधर अनु अभी भी अस्पताल के बाहर बैठी अपने पापा के लिए प्रार्थना कर रही होती है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उसके पापा की इस हालत के पीछे कौन है। उसका दिल बार बार यही सवाल करता है कि भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अगर आपको भी अनु की बेबसी महसूस हो रही है तो कमेंट में दिल वाला इमोजी जरूर डालिए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि गोपाल जी की हालत अभी स्थिर है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। ये सुनकर सबको थोड़ी राहत मिलती है। अनु राहत की सांस लेती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू फिर भी नहीं रुकते। वो डॉक्टर से बार बार एक ही सवाल पूछती है, मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर उसे हिम्मत रखने को कहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि गोपाल जी पूरी तरह ठीक हो जाएं, तो एक दुआ जरूर लिखिए। इसी बीच आर्या अनु के पास आता है। दोनों की नजरें मिलती हैं, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि कोई कुछ कह नहीं पाता। आर्या अनु का हाथ पकड़ता है और उसे भरोसा देता है कि वो उसके साथ है, लेकिन अनु के मन में कहीं ना कहीं एक दूरी महसूस होने लगती है। उसे लगता है कि शायद आर्या उससे कुछ छुपा रहा है। यही गलतफहमी आगे चलकर दोनों के रिश्ते में हल्की सी दरार डाल देती है। अगर आपको लगता है कि रिश्तों में गलतफहमी सबसे बड़ा दुश्मन होती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। उधर मीरा को ये खबर मिल जाती है कि गोपाल जी अस्पताल में है और आर्या भी वहां पहुंच चुका है। मीरा के चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखने लगती हैं। वो समझ जाती है कि इस बार उसका खेल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। फिर भी वो खुद को मासूम दिखाने की कोशिश में लग जाती है। वो मन ही मन प्लान बनाती है कि कैसे एक बार फिर खुद को बचाया जाए। अगर आपको भी लगता है कि मीरा अब भी सुधरने वाली नहीं है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। झंडे अब पूरी तरह एक्टिव हो चुका होता है। वो चाहता है कि अनु को भी सच्चाई पता चले, लेकिन सही समय का इंतजार करता है। वो जानता है कि इस वक्त अनु पहले ही टूट चुकी है। अगर इसी समय उसे ये सच पता चला तो वो संभाल नहीं पाएगी। इसलिए झंडे तय करता है कि पहले गोपाल जी की हालत थोड़ी बेहतर हो जाए, फिर सबके सामने सच रखा जाएगा। अगर आपको झंडे की समझदारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
कुछ घंटों बाद गोपाल जी को होश आता है। अनु भागकर उनके पास जाती है और रोते हुए उनका हाथ पकड़ लेती है। गोपाल जी कमजोर आवाज में अनु से कहते हैं कि वो ठीक हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा नजर आता है। अनु को समझ नहीं आता कि उसके पापा उससे नाराज क्यों लग रहे हैं। गोपाल जी अनु से नजरें चुरा लेते हैं। ये देखकर अनु का दिल टूट जाता है। अगर आपको लगता है कि आगे कुछ इमोशनल होने वाला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जब गोपाल जी थोड़े संभल जाते हैं तब झंडे और आर्या उनके पास आते हैं। झंडे धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाता है और पूछता है कि हार्ट अटैक से पहले क्या हुआ था। पहले तो गोपाल जी कुछ कहने से बचते हैं, लेकिन फिर वो सच बता देते हैं। वो बताते हैं कि मीरा उनसे मिलने आई थी और उसने एक वीडियो दिखाया था। वही वीडियो देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा था। ये सुनते ही आर्या का सिर झुक जाता है। उसे अफसोस होता है कि उसकी वजह से गोपाल जी को इतना बड़ा झटका लगा। इसी वक्त अनु भी ये सब सुन लेती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके पापा की हालत के पीछे मीरा की साजिश थी, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा भी दिखाई देने लगता है। वो पहली बार समझ पाती है कि मीरा कितनी खतरनाक हो सकती है। अनु के दिल में अब कोई दया नहीं बचती। अगर आपको लगता है कि अब अनु सही फैसला लेने वाली है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। सीधे आर्या के पास जाती है और उससे सवाल करती है। आर्या सारी सच्चाई उसे बता देता है। वो मानता है कि उसने पहले ही मीरा को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन शायद कहीं न कहीं वो भी चूक गया। अनु की आंखों में दर्द होता है, लेकिन अब वो कमज़ोर नहीं रहती। वो आर्या से कहती है कि इस बार मीरा को उसके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। अगर आपको अनु का ये बदला हुआ रूप पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मीरा को जब ये पता चलता है कि सच्चाई सबके सामने आने वाली है तो वो अस्पताल पहुंच जाती है। वो अनु के सामने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। वो रोने का नाटक करती है, झूठी सफाइयां देती है, लेकिन इस बार कोई उसकी बातों में नहीं आता। झंडे सबूतों के साथ सच्चाई सबके सामने रख देता है। मीरा का चेहरा पीला पड़ जाता है। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता। अगर आपको लग रहा है कि मीरा का खेल खत्म हो चुका है तो लाइक जरूर करें। आर्या गुस्से में मीरा से कहता है कि उसने सिर्फ साजिश ही नहीं रची, बल्कि एक इंसान की जान के साथ खिलवाड़ किया है। वो साफ कह देता है कि अब वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। अनु भी मीरा को साफ शब्दों में बता देती है कि इस बार वो उसका साथ नहीं देगी। मीरा पहली बार खुद को अकेला महसूस करती है। उसे समझ आ जाता है कि उसने जो बोया था वही अब काटना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ गोपाल जी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए अनु से नाराज रहते हैं। उन्हें लगता है कि अनु ने अपने रिश्तों को लेकर सही फैसले नहीं लिए। ये दूरी अनु को अंदर से तोड़ देती है। आर्या और अनु के बीच भी कुछ समय के लिए गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हालात उन्हें दूर खड़ा कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि प्यार में परीक्षा जरूरी होती है तो अपनी राय जरूर बताइए। समय के साथ गोपाल जी को ये एहसास होता है कि अनु की कोई गलती नहीं थी। वो अनु को माफ कर देते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। ये पल बेहद भावुक होता है। अनु की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। आर्या भी ये देखकर राहत महसूस करता है। धीरे धीरे सब कुछ फिर से सामान्य होने लगता है। अगर आपको ये इमोशनल सीन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे भी कई मोड़ आने वाले हैं। मीरा को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन किस तरह ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इसलिए जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, ताकि ऐसी हर बड़ी और दिल छू लेने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।